हम पढ़ने जा रहे हैं वी बेल ड्राइव के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक है वी बेल ड्राइव्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, अ बेल ड्राइव कंसिस्ट ऑफ टू वी बेल्ट्स इन पैरेलल ऑन grouped pulleys of the same size. The angle of the group is 30 degree. The cross sectional area of each belt is 750 mm square and mu equal to 0.12. The density of the belt material is 1.2 megagram per meter waste to cube and the maximum shape stress in the material is 7 megapascal. Calculate the power that can be transmitted between the pulleys 300 mm diameter rotating at 1500 rpm. Find also the shaft speed in rpm at which the power transmitted would be maximum. इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ एक बेल्ट ड्राइव है जो कि वी बेल्ट ड्राइव है। ये इसमें ग्रुप पुल्ली जो कि सेम साइज की दो पुल्ली हैं, पैरल एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका जो एंगल ऑफ ग्रुप है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपको ये दिख रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रुप एंगल है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच बेल्ट इज 750 mm स्क्वायर। जो इसका एरिया है वो 750 mm स्क्वायर है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम म्यू से नोट करते हैं, म्यू इक्वल टू 0.12। द डेंसिटी ऑफ द बेल्ट ऑफ मटेरियल इज 1.2 मेगाग्राम पर मीटर वेस्ट टू क्यूब। ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, बेल्ट मटेरियल की जिसका है वो डेंसिटी है 1.2 मेगाग्राम पर मीटर वेस्ट टू क्यूब। एंड इसमें ये भी दिया हुआ है हमारे पास कि मैक्सिमम शेप स्ट्रेस दिया हुआ 7 मेगा पास्कल स्ट्रेस दिया हुआ। कैलकुलेट द पावर, पावर निकालना इसमें जब कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द पुल्लीज। डायमीटर दिया हुआ है 300 mm एंड स्पीड दिया हुआ रोटेटिंग स्पीड दी हुई है 1500 rpm। फाइंड आल्सो द शाफ्ट स्पीड इन rpm एट विच ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट पर इसकी स्पीड क्या होगी, शाफ्ट की स्पीड क्या होगी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में वी बेल ड्राइव दिया हुआ जिसमें हमारे पास ग्रुप एंगल दिया हुआ है बीटा, 2 बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया दिया हुआ 750 mm स्क्वायर। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू इक्वल टू 0.12। एंड डेंसिटी ऑफ द बेल्ट जिसको हम रो से नोट करते हैं वो है 1.2 मेगाग्राम पर मीटर वेस्ट टू क्यूब। एंड मैक्सिमम शेप स्ट्रेस दिया हुआ है वो दिया है 7 मेगा पास्कल। एंड डायमीटर ऑफ द पुल्ली दिया हुआ 300 mm एंड स्पीड ऑफ पुल्ली दिया है 1500 rpm। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है एक पावर ट्रांसमिट निकालना है और एक निकालना है शाफ्ट स्पीड, शाफ्ट की स्पीड क्या रहेगी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमारे पास ये गिवन सॉल्यूशन है, गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में जो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ द एंगल ऑफ द ग्रुप, ग्रुप एंगल दिया 30 डिग्री। तो ग्रुप एंगल को हम डिनोट करते हैं 2 बीटा से। तो हमारे पास हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। जिसके द्वारा हम बीटा निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। 30 का हाफ हो जाएगा तो 15 डिग्री हो जाएगा। एंड अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 750 mm स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ एरिया, एरिया दिया हुआ है 750 mm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 mm इक्वल टू 10⁻⁻⁻ मीटर होता है। तो हमारे पास अगर हम 750 mm स्क्वायर को करेंगे अगर मीटर स्क्वायर में चेंज तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड म्यू दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.12। डेंसिटी दिया है रो इक्वल टू 1.2 मेगाग्राम पर मीटर वेस्ट टू क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है, इसको मेगाग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.2 को हम 1200 लिख सकते हैं 1200, क्योंकि 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मेगाग्राम इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है। 1 मेगाग्राम इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1200 kg पर मीटर वेस्ट टू क्यूब। एंड स्ट्रेस दिया हुआ है आपके पास 7 मेगा पास्कल। तो सिग्मा इक्वल टू 7 मेगा पास्कल। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। डायमीटर आप पुल्ली दिया हुआ 300 mm, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 0.3 मीटर आ जाएगा। स्पीड आप पुल्ली दिया हुआ है 1500 rpm, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू 1500 rpm। इस सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन लिखेंगे ग्रुप एंगल को 2 बीटा से डिनोट करते 2 बीटा इक्वल 30 डिग्री।
बीटा में चेंज करेंगे तो 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 15 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, अल्फा से नोट करेंगे तो 750 mm², जिसको अगर हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 750 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू आपको 0.12 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। डेंसिटी को हम रो से नोट करते हैं, रो इक्वल टू 1.2 मेगाग्राम पर मीटर वेस्ट क्यूब। इसको किलोग्राम पर मीटर वेस्ट क्यूब करेंगे तो हम 1200 कर सकते हैं, 1200 किलोग्राम पर मीटर वेस्ट क्यूब हो जाएगा। सेप स्ट्रेस सिग्मा दिया वो 7 मेगा पास्कल, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 7 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ पुल्ली दिया हो 300 mm, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। स्पीड दिया है 1500 RPM। तो ये आपको हो गया इसमें गिवन। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हमारे पास इसमें डायमीटर दिया हुआ है और स्पीड दिया है, ये डायमीटर दिया है, स्पीड दिया है, तो इसके द्वारा हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए लगाएंगे हम ये वाला फार्मूला, जो कि होता है वेलोसिटी v इक्वल टू पाई dn/60। यहाँ पर v होता है वेलोसिटी, d होता है डायमीटर ऑफ द पुल्ली एंड n होता है स्पीड ऑफ द पुल्ली। तो हमारे पास इसमें डायमीटर और d और n की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ जाएगा पाई इंटू 0.3 इंटू 1500/60। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर सॉल्व करने पर आ जाएगा 23.56 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हम वेलोसिटी निकाल देंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 23.56 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हम वेलोसिटी निकाल। अब वेलोसिटी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मास निकाल लेंगे। तो मास ऑफ द बेल्ट निकालेंगे तो m इक्वल टू फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। मास का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। आपको पर मीटर दिया हुआ था लेंथ, तो हमारे पास हम एरिया लिखेंगे 750 इंटू 10⁻⁻6 क्वेश्चन में दिया है। लेंथ आपको पर मीटर लिखा था तो 1 लिखेंगे, और एंड डेंसिटी हमारे पास 1200 लिखा गिवन में दिया था तो हमने 1200 लिख दिया। तो 750 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 1200, इसका निकल आएगा आंसर 0.9 किलोग्राम पर मीटर। इस टाइप से हम इसमें मास निकाल सकते हैं। एम आ जाएगा 0.9 किलोग्राम पर मीटर। एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब हम निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फार्मूला हो जाएगा टीसी इक्वल टू mv²। ये फार्मूला होता है टीसी इक्वल टू mv², जहां पर टीसी होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एंड m होता है मास और v होता है वेलोसिटी। तो इसमें हम टीसी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालेंगे तो मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मास हमारे पास कितना दिया है 0.9 किलोग्राम पर मीटर, 0.9 इंटू वेलोसिटी कितना 23.56, तो इनको पुट कर देंगे तो 0.9 इंटू 23.56 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 500 न्यूटन। ये आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इसको टीसी इक्वल टू 500 न्यूटन आ जाएगा। एंड वी नो दैट मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, मैक्सिमम टेंशन निकालेंगे तो फार्मूला होता है टी इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट। स्ट्रेस क्या है सिग्मा इंटू एरिया क्या दी अल्फा। तो हमारे पास इसमें रख देंगे स्ट्रेस हमारे पास 7 इंटू 10⁻⁶, 7 मेगा पास्कल दिया था तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज किया था तो 7 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। और एरिया हमारे पास दिया था 750 mm², तो इसको हमने किया था 750 इंटू 10⁻⁻6 से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5250 न्यूटन। ये आ जाएगा मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन निकालने के बाद इसमें हम निकाल सकते हैं टेंशन ऑन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट। टाइट साइड निकालेंगे तो हो जाएगा, टाइट साइड को हम T1 से नोट करते हैं तो हो जाएगा T1 इक्वल टू T माइनस TC। मैक्सिमम टेंशन में से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अगर का जो डिफरेंस होता है वो टाइट साइड की टेंशन निकाल सकते हैं। T1 इक्वल टू T माइनस TC। तो T की वैल्यू रखेंगे, टेंशन हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है 5250, ये 5250 रख दिया, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने ये निकाली 500 तो इसको रख दिया। तो 5250 माइनस 500, इसको सोल्व किया तो आ जाएगा 4750 न्यूटन। T1 टेंशन ऑन द राइट साइड आ जाएगा 4750 न्यूटन T1 की वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन हमको T2 की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट हमारे पास टेंशन रेशियो का फार्मूला जो होता है वी बेल्ट ड्राइव के लिए, ये फार्मूला होता है टेंशन रेशियो के लिए 2.3 log T1/T2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा इंटू कॉसिक बीटा। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसमें T1 की वैल्यू दी हुई है, T2 निकालना है तो यहाँ से हम म्यू थीटा और कॉसिक बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो म्यू हमारे पास 0.12 दिया है, थीटा दिया है पाई, और बीटा हमारे पास हो जाएगा 15 डिग्री, तो कॉसिक 15 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 इंटू पाई इंटू कॉसिक
15 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 1.457। 2.3 को डिवाइड ले आएंगे तो हो जाएगा 1.457 अपॉन 2.3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6334। लॉग को हटाएंगे तो लॉग इनवर्स में आ जाएगा, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू लॉग इनवर्स 0.6334 आएगा। तो इनवर्स अगर निकालेंगे लॉग इनवर्स तो आ जाएगा 4.3। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा 4.3। अब हम इसमें T2 इक्वल टू निकालेंगे तो T1 के डिफरेंस पहुंच जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो T1 अपॉन 4.3 हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 4750। T1 की वैल्यू पुट क्या कर देंगे, T1 हमारे पास दिया है 4750 अपॉन जो 4.3 रखेंगे तो 4750 अपॉन 4.3 तो आ जाएगा 1105 आ जाएगा न्यूटन T2 की वैल्यू आ गई 1105 न्यूटन। इस टाइप से इसके जब हमारे पास T1 T2 और वेलोसिटी निकल आई तो हम पावर ट्रांसमिट निकाल सकते हैं। पावर ट्रांसमिट का फार्मूला लगाएंगे, ये P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V इंटू 2, क्योंकि हमारे पास डबल पुल्ली का यूज किया हुआ है। तो डबल पुल्ली के लिए निकालना, डबल बेल्ट ड्राइव है वी बेल्ट, तो डबल के लिए हमारे पास 2 लगाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, T1 कितना है 4750, T2 1105 इंटू वेलोसिटी दी हुई 23.56 इंटू 2। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ गया 171752 वाट। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आ जाएगा हमारे पास 171.752 किलोवाट। तो पावर ट्रांसमिट कितना हो जाएगा 171.752 किलोवाट। ये लिखा हुआ नंबर ऑफ बेल्ट्स 2, इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ, 2 बेल्ट इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आ जाएगा 171.752 किलोवाट पावर ट्रांसमिट आ जाएगी। पावर ट्रांसमिट निकालने के बाद इसमें निकालेंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इस शाफ्ट स्पीड की शाफ्ट निकालना है। तो स्पीड की शाफ्ट के लिए हमारे पास जहाँ सबसे पहले लेना लेट N1 रहेगा शाफ्ट स्पीड इन RPM। N1 रहेगा शाफ्ट की स्पीड जो कि RPM यूनिट होती है। V1 इसमें लेंगे हम बेल्ट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, बेल्ट स्पीड लेंगे जिसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड। चूंकि वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर सेंट्रिफुगल टेंशन, मैक्सिमम पावर में सेंट्रिफुगल टेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है TC इक्वल टू T/3। ये होता है क्योंकि TC इक्वल टू होता है mv स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा mv1 स्क्वायर इक्वल टू T/3। तो हमारे पास यहाँ से m मालूम, मास मालूम है 0.9 है, टेंशन मैक्सिमम टेंशन हमारे पर ऊपर निकाला 5250 था, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू 5250 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको 5250 अपॉन 3 को, तो आ जाएगा 1750 आ जाएगा। 0.9 को डिवाइड कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1750 अपॉन 0.9, तो आ जाएगा 1944.4 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो आ जाएगा V1 की वैल्यू आ जाएगी 44.1 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, जिसका स्पीड का जो शाफ्ट है शाफ्ट की वेलोसिटी आ जाएगी V1 की वैल्यू, V1 इक्वल टू 44.1 मीटर पर सेकेंड। ये निकालने के बाद हम इसमें निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे V1 का, वेलोसिटी का फार्मूला V1 इक्वल टू πd1 N1 अपॉन 60। वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमको इसमें N1 निकालना, इस शाफ्ट की स्पीड निकालनी है, तो V1 की वैल्यू रख देंगे 44.1, पाई इंटू डी की वैल्यू रहेगी 0.3, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ शाफ्ट अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 0.0157। अगर हम N1 इक्वल टू निकालेंगे तो N1 आ जाएगा हमारे पास 44.1 अपॉन 0.0157। तो इसका आंसर आ जाएगा 2809 मीटर पर सेकेंड RPM। तो हमारे पास जो आ जाएगी N1 स्पीड शाफ्ट की स्पीड आ जाएगी 2809 RPM।